सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्क डन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है वो क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, इतना है। पर इसमें थोड़ा सा अभी ट्विस्ट है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है W इज इक्वल टू एफ एस और कॉस थीटा। तो इसको हम समझेंगे आखिर ये क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कॉस थीटा, जिसमें आपका जो थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा। ये जो थीटा है इसको पहले समझते हैं। इसको थीटा कहते हैं और ये थीटा क्या है, आपका एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब ये एफ एंड एस क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप पुश करेंगे, धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स इस डायरेक्शन से लगाएंगे आप फोर्स, ये एफ है आपका। ठीक है, और एस आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये थोड़ा सा तो सरकेगा एक जगह से दूसरी जगह, है ना, तो वहाँ से वहाँ तक आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो आपका ये फोर्स है ये एक सीधी लाइन में है। ठीक है, तो इसका जो आपका एंगल होगा क्या होगा, जीरो। कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा ना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ये आप अभी थोड़ा स्किप करते हैं, तो यहाँ तक समझ लीजिए। अब हम यहाँ आते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप का कोई इमारत है, ऐसा मान लीजिए कोई इमारत है। ठीक है, उस इमारत पे एक ब्लॉक रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसको आप धक्का दे रहे हैं। और धक्का कैसे दे रहे हैं, एकदम सीधे इस तरीके से धक्का दे रहे हैं, इस तरीके से धक्का दे रहे हैं। तो क्या ये ब्लॉक ये सीधे मूव करेगा? भैया ये तो इस तरीके से रखा हुआ है, तो मूव किधर करेगा, ऊपर की ओर, राइट, इस साइड मूव करेगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट होने के कारण, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो ये आपका एफ है। ठीक है, और क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब एस इधर जा रहा है, एफ इधर जा रहा है, ध्यान देना। आप एफ किधर जा रहा है, सीधे, और एस किधर जा रहा है, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? अब इसको थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लेंगे तो ब्लॉक आपका हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे, तो एस तो आपका इस साइड होगा, राइट, तो फोर्स इस साइड। ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड क्यों होगा, क्योंकि आपका ब्लॉक जो है वो इस सतह पे रखा हुआ है, मतलब इस फ्लोर पे रखा हुआ है, इस तरह, सीधा नहीं है, ताकि सीधा ही हो जाए, जिस तरीके से ये है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बीच के एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, इतना समझ लीजिए। ओके, अब जो आपका मेन फॉर्मूला जो है कॉस थीटा है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कॉस लगा देना है, कॉस लगा देना है और थीटा ऐड कर देना है। तो एंगल पता चल गया ये है, कॉस लगा के बस थीटा ऐड कर दो। थीटा क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो थीटा, कॉस थीटा, इतना आप फिक्स कर लो दिमाग में। उसके बाद आप ये चार्ट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चार्ट याद कर लो। ऐसे कॉस थीटा देखो, जो 0 डिग्री ये 1 होता है उसका, कॉस 30 का कितना है आपका, √3/2। कॉस 45 का कितना है, 1/√2। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बोलूँगा कि कॉस, ये जो थीटा है ना, इसके जगह आपको 0 लिखना है। 0 डिग्री कितना होगा आंसर, 1। तो मतलब इस थीटा के जगह पे आपको ये सब लिखते जाना है। तो कॉस, अगर मैं 30 लिखूँगा तो कॉस 30 का मतलब √3/2। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इस थीटा के जगह पे ये आपका क्या है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा के जगह पे आपको क्या करना है, ये रखना है, सॉरी ये रखना है। ठीक है, और आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला। आपको मैं करके बता देता हूँ एक। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस 0 है, ये कॉस क्या है आपका, ये 1। आंसर किसका है, 1 किसका आंसर है, ये है 1। ठीक है, तो कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका तो भाई सीधी लाइन में जा रहा है, तो अगर सीधी लाइन में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर, क्या होगा, आंसर कितना होगा, 1। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ बोला
ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है कितना, कॉस थीटा आपका कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री, राइट। थीटा आपका कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, राइट। अगर 30 डिग्री एंगल बनाना है तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका √3/2। इज दैट क्लियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका W = FS cos थीटा। तो FS इस cos थीटा की जगह पे आप लिखोगे ये, ठीक है, √3/2। देख लीजिए cos थीटा है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारी पता है, और तो cos थीटा की जगह पे 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो चलिए हम ये थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि F और S, अगर F और S अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इसमें फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, इसको हिलना किधर है, इस साइड जाना था, डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड होना था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ये इधर हो जाता है, मतलब पीछे ना, आगे ना जाके पीछे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स तो यहाँ था ही, फोर्स उस डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है FS cos थीटा, ठीक है, उसमें आप जो cos थीटा लिखेंगे वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी फिर cos थीटा की वैल्यू -1। यहाँ पे आप 180 डिग्री लिख के भी याद रख सकते हैं कि मतलब ये है, ठीक है, तो -1। अब इस -1 को F और S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -FS। समझ में आ गया, समझ में आया ना कुछ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ को हम सामने धक्का दे रहे हैं लेकिन वो सामने ना जाके मतलब आगे मूव ना होके पीछे मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट में होगा ना, ठीक है। तो या तो फोर्स हो अपोजिट या तो डायरेक्शन हो अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखनी है, ठीक है, दोनों में से कोई भी अपोजिट होता है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वर्क डन फॉर्मूला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।